बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे शक्कर से बनी हुई बहुत ही एनर्जेटिक और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये चिक्की की तरह बिल्कुल भी क्रिस्पी या बहुत हार्ड नहीं होती, बल्कि बूढ़े भी इसे आसानी से चबा सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में इस तरह से ऑयल को ब्रश कर देंगे, क्योंकि हमने इसे पहले ऑयल से ब्रश किया था ना, सो बटर पेपर इसके साथ ही चिपक के इसके ऊपर की लेयर को भी हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 खाने वाले चम्मच बादाम ले लेंगे, 4 खाने वाले चम्मच चार मगज, है ना मजे की बात। भुने हुए काले चने, इनका छिलका उतरा हुआ है, ये भी 4 खाने वाले चम्मच इसमें जाएंगे। भुनी हुई मूंगफली, ये भी 4 खाने वाले चम्मच है। देखिए अभी तक हमने हीट को ऑन नहीं किया था, इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। इन्हें जस्ट ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से इनमें जो भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। 1 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को ऑफ कर देंगे। फिर से लो हीट ऑन करेंगे। सबसे पहले इसमें 4 खाने वाले चम्मच पानी डाल देंगे। आप इसमें गुड़ या शक्कर जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के ली है, और ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। पानी देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, सो इस स्टेज पे इसमें शक्कर शामिल कर देंगे। हीट को लो ही रखा हुआ है, लगातार चम्मच चलाते हुए इसे पिघलने देंगे। जिस तरह चावलों का दम देते हम हीट रखते हैं ना, सेम उसी तरह से कम आंच रखी हुई है। देखिए पानी शामिल करने का ये फायदा है कि इससे गुड़ या शक्कर आसानी से मेल्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ इसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, रंगत भी ज्यादा गाढ़ी नहीं होगी। जैसे ये फूलने लग जाएगी, इसके साथ ही इसमें डेयरी मिल्क क्रीम शामिल कर दें। वही क्रीम जो हम रशियन सैलेड्स में भी इस्तेमाल करते हैं। 100 ml जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। इसमें लहरें बनी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए क्रीम जब अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगी ना, दोबारा से फूलने लग जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं क्रीम को अच्छी तरह से पकते हुए। इस तरह से हाथ में लेंगे, ये आपको महसूस हो रहा होगा इसमें एक तार सी भी बन रही है और चिपचिपाहट आ गई है। सो स्टेज पे हीट को ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्मी हम इसे पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे। किचन रैक पे रखे रखे बहुत अच्छी तरह सेट हो गया है। इसे यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको मजीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुकिंग चॉकलेट ले लेंगे। 200 ग्राम का पैक है, इसमें से हाफ हम इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट को क्रश कर लिया है, इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। कोशिश करें इसमें ऐसा ऑयल शामिल करें जिसकी किसी किस्म की स्मेल ना हो। एक बड़े बाउल में पानी डाल लिया है और पैन को इसके अंदर रख देंगे। पानी पैन की सतह से बहुत नीचे होना चाहिए, ताकि बॉइलिंग पॉइंट पे आने पे हल्का सा भी उबल के इसके अंदर ना जाए। और पैन को भी बिल्कुल खुश्क ही लेना है, क्योंकि अगर इसमें एक ड्रॉप भी पानी का चला गया तो चॉकलेट में अजीब सा टेक्सचर बन जाता है और किसी तौर पे ये स्मूथ नहीं हो पाती। अभी इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद आप चाहे केक पे पोर करें और चाहे किसी भी डिजर्ट पे। चॉकलेट को इसके ऊपर डाल देते हैं। इसे बस सब तरफ यकसां फैला देंगे। 5 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट को हमने बचा लिया था। इस तरह से जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें किसी किस्म के लम्स नहीं आएंगे। 5 मिनट में अच्छी तरह सेट हो गया है। चॉकलेट खूब अच्छी तरह से सेट हो गई है। सो बस इस तरह से इसके ऊपर डेकोर कर देंगे। 5 मिनट के लिए फिर से इसे फ्रिज में रखते हैं। 5 मिनट में अच्छी तरह सेट हो गया है। बटर पेपर को लग कर लेंगे। कटिंग के लिए छुरी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इससे चॉकलेट आसानी से कट जाएगी। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।